नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। देखिए साहब, बात एक पुरानी कही गई है, एक बड़ी पुरानी कहावत है, जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। तो आप देख रहे होंगे कि साहब की जो हमारे न्यायाधीश लोग हैं, जो न्यायालय हैं, वे यदि कोई इस प्रकार का प्रश्न उनके सामने आता है कि जिसमें ये कहा जाता है कि आप देखिए ये वक्फ एक्ट जो है इसको आप निरस्त कर दें क्योंकि ये भेदभावपूर्ण है, तो नाक भौं सिकोड़ते हैं, प्रवचन देते हैं। जी हाँ, अब ये भी एक और हाई कोर्ट में इस प्रकार का वाकया आया जहाँ वक्फ एक्ट की पिटीशन ये कह के उड़ा दी गई कि ये तो लगता है कि कोई राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, उसकी सुनवाई भी नहीं की गई पूरी। लेकिन जब यही मामला किसी हाई कोर्ट के परिसर में हो जाए तब आप क्या कहेंगे? जी, आपको पता है कि वक्फ एक्ट ने बाकायदा जिसको कहते हैं कि शेर के मुंह में ही हाथ डाल दिया। प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट है। जी हाँ, ये भी एक ख़ास बात है कि हमारे जो माई लॉर्ड्स लोग हैं उनको किसी भी प्रकार से जो अपना इतिहास है वो पसंद नहीं है। इसीलिए जब आप नाम बदल देते हैं स्थानों के, उसके बाद भी हाई कोर्ट्स के नाम नहीं बदलते हैं। जैसे उदाहरण दूं आपको, जी, बॉम्बे हाई कोर्ट आज भी है। शहर का नाम मुंबई में परिवर्तित हुए मेरे विचार से लगभग 2.5 दशक हो गया। इसी प्रकार से चेन्नई में आज भी हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट ही है। कोलकाता में आज भी कैलकाटा हाई कोर्ट है। इसी तरह से प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट है। तो यहाँ पर वक्फ वालों ने एक मस्जिद को वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, वो भी ऐसी मस्जिद जो कि हाई कोर्ट के परिसर के भीतर बना दी गई। बड़ा मज़ेदार वाक़या है, सुनिए। मैं आपको पहले पूरा जो इसकी क्रोनोलॉजी है, जो इसका कालक्रम है, वो बताता हूँ। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट 1861 में बनाया गया। उसके बाद फिर 1883-84 के आसपास जो है वो इसके चेम्बर्स इत्यादि का निर्माण आरंभ हुआ, जिसमें पहले जजेस चेम्बर इत्यादि बनाए गए। उस समय की बात है, 99 वर्ष के लीज पर एक छोटी सी ज़मीन जो है वो इसी हाई कोर्ट के बगल में दे दी जाती है किन्हीं मुस्लिम व्यक्ति को। 99 वर्ष की लीज पर दे दी जाती है, जो कि लीज एक्सपायर होती है जाके 1988 में। अब लीज के भी आपको पता है कि लीज के अपने नियम होते हैं। लीज का मतलब ये होता है कि उस अवधि के लिए ही जो उसका मालिकाना हक है वो ट्रांसफ़र होता है। लीज समाप्त होने पर जो ओरिजिनल ओनर होता है उसके पास वो पूरा का पूरा जो हक व हुकूक है, जो अधिकार हैं उस भूखंड के, वो वापस आ जाते हैं। तो 1988 में ये लीज समाप्त हुई। 1988 में पुनः इस पर आवेदन करके और इसको बढ़वा लिया गया 30 वर्ष के लिए, जो कि 2017 तक था। यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ कुछ लोग जो थे वो पहले नमाज पढ़ना आरंभ कर दिए हाई कोर्ट के वरांडों में। अच्छा, ख़ास बात यह है कि हाई कोर्ट से 500 मीटर, जी केवल 500 मीटर पर मस्जिद उपलब्ध है। लेकिन वहाँ ना जाके, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो दीनदार लोग हैं उनकी आदत होती है, क्योंकि उनको कहा गया है कि सारी ज़मीन पर हक़ तो अल्लाह का ही है, और चूँकि अल्लाह ने सारी ज़मीन बनाई है और उसके ऊपर सारा हक़ उसका है, तो इसलिए मोमिनों का उसके ऊपर पूरा हक़ है, और बाकी जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ पर एनक्रोचर हैं। तो
धीरे धीरे ये जब बात बढ़ने लगी तो इसके ऊपर आपत्ति की गई। आपत्ति करने के बाद में फिर कुछ लोग जो थे, जो बहुत ज़्यादा दीनदार थे, वो जुमे के दिन नमाज पढ़ने के बगल में जो ये हमारे हुजूर के पास ये जो लीज वाली ज़मीन थे उस पर जाने लगे, वहाँ पढ़ लेते थे। खैर कोई बात नहीं। फिर 88 में जब ये 30 साल के लिए जब इनको दे दिया गया तब वहाँ पर एक मस्जिद बना दी गई। पहले प्राइवेट मस्जिद थी, उसको पब्लिक मस्जिद बना दिया गया। जब ये पता चला तो कलेक्टर ने नोटिस देकर इनकी लीज कैंसिल कर दी और ये काम हुआ सन 2000 में। कालक्रम पर ध्यान दीजिएगा। तो जब ये लीज कैंसिल कर दी तो लीज कैंसिल करने के बाद उनको नोटिस दिया गया और ज़मीन का जो कब्ज़ा है वो वापस शासन में निहित करने हेतु कार्यवाही आरंभ हुई। तब ये लोग हाई कोर्ट में चले गए। अब हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने इनको कोई रिलीफ नहीं मिली। 2002 में हाई कोर्ट से इनकी याचिका खारिज हो गई। 2002 में ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर यथास्थिति का आदेश कर दिया। अब 2004 में जब यथास्थिति का आदेश खारिज होके इनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो गई, तो जब वापस इस ज़मीन का कब्ज़ा लेने की बात चली तो पता चला कि साहब एक दिन में, जी हाँ, जैसे ही इनको स्टे मिला वैसे ही शायद 21 मई या 31 मई 2002 को इसका आवेदन किया जाता है वक्फ बोर्ड में और वक्फ बोर्ड उसी दिन इस भूमि को रजिस्टर कर लेता है। कोई इंक्वायरी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। और सेक्शन 4 जो है वक्फ एक्ट का, उसमें इसी प्रकार के प्रावधान हैं जिसमें वक्फ बोर्ड को किसी को भी नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि कोई सर्वे कमिश्नर वक्फ बोर्ड अपॉइंट करता है जो सदैव मुस्लिम ही होता है, वो किसी भी ज़मीन को अपनी लिस्ट में शामिल कर ले तो उसे उसको नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं होती। वो केवल ऐसा करके वो लिस्ट भेज देता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, जो स्टेट गवर्नमेंट उसको मैकेनिकली कहीं पर पब्लिश करा देती है। अब उस पर अगर आपकी निगाह पड़ गई तो आपकी किस्मत है, वरना तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी ज़मीन जो है वो वक्फ बोर्ड की हो जाएगी, क्योंकि उस लिस्ट के पब्लिश होने से 1 साल के बाद तो आपको फिर किसी तरह का अधिकार भी नहीं रह जाएगा। मान लीजिए आपके संज्ञान में ये बात आ जाती है तो भी यदि आपको इसको चुनौती देनी है तो आपको एक वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा जिसमें सभी लोग मुस्लिम होते हैं। और सेक्शन 85 है, उसके अंतर्गत सिविल कोर्ट का अधिकार भी, जुरिस्डिक्शन भी समाप्त कर दिया गया है। अब आपको ध्यान होगा कि इसी तरह के कायदे कानूनों को अपना के कई सारे जैन मंदिर जो हैं गुजरात में, उन पर वक्फ ने अपना अधिकार कायम कर दिया है। आपको पता हो बेट द्वारका जो है वो पूरा जो 2 द्वीप हैं उनके ऊपर ही वक्फ ने अपना अधिकार जाहिर कर दिया। वो अलग बात है कि गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। तमिलनाडु में तो 1000 वर्ष पुराना मंदिर भी उनके हक़ में आ गया। जब वो लोग अपनी ज़मीन बेचने गए गांव वाले, तो उनको पता चला कि वहाँ पर तो ये लिखा है कि ये ज़मीन वक्फ की, नहीं बेची जा सकती। अब वो ट्राइब्यूनल में गए तो उन्होंने कहा कि आपकी तो लिमिटेशन पूरी हो गई। अब ये लिमिटेशन भी जो है वो केवल उन लोगों के ऊपर है जिनकी ज़मीन वक्फ में आ गई। वक्फ के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। तो कभी भी किसी भी समय 107 उसके धारा 107 है, उसमें कोई लिमिटेशन भी नहीं है इनकी। तो अब ये वक्फ की ज़मीन हो गई। तो जब 2004 में चले इसका वो वापस कब्ज़ा लेने, तो ये कहा गया कि साहब ये तो अब वक्फ की ज़मीन हो गई और वक्फ की ज़मीन तो आप ले भी नहीं सकते। हाई कोर्ट को वक्फ की ज़मीन लेने का कोई अधिकार ही नहीं है। उसके लिए भी हाई कोर्ट को जाना पड़ेगा ट्रिब्यूनल में। तो उसके ऊपर बात नहीं मानी गई उनके। फिर वापस जब कब्ज़ा लेने की बात चली तो ये अब आ गए वापस कोर्ट में ये प्ली लेके कि साहब ये तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इसको कोई नहीं ले सकता। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ।
2017 में पिटीशन डिसमिस होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में कल जाकर ये फैसला हुआ कि ये पूरा का पूरा फ्रॉड है। वैसे तो पूरा का पूरा जो ये वक्फ का कानून है यही पूरी भारत की जनता के साथ एक फ्रॉड है। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर हाई कोर्ट ने डायरेक्ट, चूंकि उसका स्वयं का मामला था, उसे वहाँ पर चेंबर बनाने थे, 9 मंजिली एक ज़मीन बना के वहाँ चेंबर बनाने थे, तो हाई कोर्ट ने ये स्वयं मामला ले लिया। यदि नहीं होता तो आप जानते क्या होता? यदि हाई कोर्ट की जगह मान लीजिए सरकार भी इसमें फरीक होती तो उसको जाना पड़ता ट्राइब्यूनल के पास। कोई आम आदमी होता तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो ट्राइब्यूनल के पास ही जाना पड़ेगा आपको। और अब तो कानून इस तरह से अमेंड कर दिया गया है 2013 में कि अब वो ये कहता है कि साहब कोई भी आदमी हो, पहले तो ये था कि एनी पर्सन इंटरेस्टेड, सेक्शन 6(1) में, तो एनी पर्सन इंटरेस्टेड में मुसलमान ही उससे बाधित होते थे। अब कर दिया गया एनी पर्सन अग्रीव्ड, लाइक कि हिंदुओं की भी ज़मीन ये काबिज कर सकते हैं। हिंदू, जैन, कोई भी नॉन मुस्लिम हो, बुद्ध, सबकी ज़मीनों पर ये काबिज हो सकते हैं और उसका कोई आपके पास उपचार नहीं है सिविल कोर्ट में। आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। इसके बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे, लेकिन उसको भी बंद करने के लिए चले गए, ये अमेंडमेंट लिया है। लेकिन बहुत सारे हाई कोर्ट अभी भी इसको सुनने को तैयार नहीं है साहब। जज साहब कह देते हैं कि अरे आप तो जो है वो कम्युनिटीज़ में डिफरेंसेस पैदा करना चाहते हैं। लेकिन जब खुद का मामला हुआ तो हाई कोर्ट ने भी सुन लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुन लिया, और अब जाके आदेश हुआ है कि इस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया जाए यदि ये 3 महीने के भीतर भीतर कब्जा नहीं देते हैं तो। अब आगे देखिए क्या होता है। ये तो चूँकि प्रयागराज है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, बाबा की सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता अब कुछ होगा यहाँ पर। ये मस्जिद तो टूटेगी ही टूटेगी। लेकिन आप जरा विचार कीजिए कि और जगह क्या हो रहा है और अन्य स्थानों पर क्या हो रहा है। जो मनमानी जो वक्फ की है ये लगातार चलती जा रही है, पूरे देश में चलती जा रही है। और हमारी सरकार जो है वो जो पिटिशन्स पेंडिंग है, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में, एक दिल्ली हाई कोर्ट में, उसका रिप्लाई तक फाइल नहीं कर रही है। आइए हम सब मिलकर दबाव बनाएं सरकारों के ऊपर और जागरूकता फैलाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।